वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी ईशा ऑफिशियल ट्रिपल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईशा बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर लो ताकि हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको पिंग करके पहुंच जाए। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगी डेली रूटीन यानी कि स्किन रूटीन के रिलेटेड। सो आपने स्किप नहीं करना और डिटेल से देखना है कि जो जो आज मैं आपको बताऊंगी डेली रूटीन, अपनी स्किन रूटीन क्या यूज़ करती हूँ, और आपने डिटेल से देखना है और उसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने बालों को कवर करते हैं, और क्योंकि बालों का बम फटा हुआ है और चुटिया आज मैंने की हुई है। थोड़े दिन हो गए हैं जब से मैंने अपने हेयर कटिंग करवाए हैं, नीचे से सेट करवाए हैं, तब से मैं अपनी चुटिया बना रही हूँ क्योंकि अब मैंने बाल फिर बड़े करने हैं। कटिंग करवा ली है लेकिन वो मेरे जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा नीचे रफ थे, तो कलर की वजह से थोड़े से रफ हो गए थे और नज़र भी लग गई थी, इसलिए मैंने अब नज़र भी उतारी है और अपने बालों को थोड़ा सा कटिंग भी करवाया क्योंकि ईद आने वाली थी। जब चांद चढ़ा था मैंने अपने बालों को कटिंग करवा लिया। तब से मैंने चुटिया बनानी स्टार्ट कर दी क्योंकि छुट्टियाँ ही, मैंने कहा घर में ही रहना है, घर में चुटिया ही बनाते हैं। ज़्यादातर तो मैं कैचर लगाती होती हूँ। बालों को करने लगे कवर तो मिनटों में करते हैं, 1 2 3। बालों वगैरह को मैंने कवर कर लिया है जल्दी से, और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं करना फेशियल आउट। और आपको अपनी सभी प्रोडक्ट्स मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैन फेस वॉश, गोल्डन पल का मैन फेस वॉश, जो कि जब भी हमें इसको यूज़ करना है तो 2 मिनट के लिए इसकी मसाज अच्छी तरीके से अपने फेस पे करनी है। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद हमने यूज़ करना है रोज़ वाटर। अपने फेस को जब हमने वॉश करना है, वॉश करने के बाद अपने टॉवल से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना, वैसे ही ड्राई होने देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने स्प्रे करना है रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद फिर आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। कौन सा? रिवाज का मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा गाइस, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और आपकी स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और पिंपल्स और आपकी स्किन को वाइटनिंग करता है और पिंपल्स बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। ये रिवाज सन ब्लॉक मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। हालांकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जब मैंने काफ़ी देर पहले वीडियोस बनाई थी, सिस्टर ये सही नहीं है, ये बिल्कुल बेस्ट है उन स्किन के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। बट मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली है, मेरी ड्राई स्किन नहीं है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। काफ़ी साल हो गया मुझे ये यूज़ करते हुए, तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं अपने हेयर्स के लिए मैकली लंडन, यानी ये मैकली लंदन से नहीं, यानी कि पाकिस्तान का, ये मैकली लंदन का, ठीक है। पहले मैं यूज़ करती थी लॉरियल का, और लॉरियल के जब से मुझे पता चला कि ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया ब्रांड है तो मैंने बिल्कुल ही इस्तेमाल करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने ये बेस्ट मैकली का कंडीशनर यूज़ करना शुरू कर दिया, और इससे बालों को इतनी स्मूथनेस मिलती है और इतने सिल्की हो जाते हैं, आपको मैं बता नहीं सकती। ये मेरी मम्मा ज़्यादा यूज़ करती हैं लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद डबल फेशियल का क्लेंजर, ग्रे क्रीम और गावा गोल्ड स्किन पॉलिश, ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने कि इवेंट पर जाना हो या शादी आ रही हो, मेरी कोई भी इवेंट इंजॉय करना हो, मैंने जाना हो यानी कि, तो तब मैं ये यूज़ करती हूँ फेशियल आउट। और मैं घर में ही करती हूँ। आज तक मैं पार्लर कभी नहीं गई, और जो भी मैंने करवाया, अपनी आईब्रो, अपनी फेशियल आउट और जो कुछ भी मैंने करना हो, मेहंदी लगाना हो, मैं खुद ही अप्लाई करती हूँ और खुद ही अपना टेस्ट आउट भी खुद ही करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्लेंज़र इस्तेमाल किया था। डर्माकोस का क्लेंज़र बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और जो ये बहुत ही ज़्यादा कूल है और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर देता है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर, सबसे पहले तो मैं क्लेंज़र यूज़ करती थी और अभी भी मैं क्लेंज़र यूज़ करती हूँ। ये सबसे पहले ये 6 पैक्स में मिलता है, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट पैक है इसके मैंने वो लिए हैं पीसीज। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है क्लेंज़र को पहले इस्तेमाल करने के बाद आप जब अपने फेस को वॉश करेंगी, यकीन जाने आपका फेस इतनी अच्छी तरीके से नीटनेस हो जाएगा, आपको यकीन नहीं आएगा। और गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। गाइज़, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी थी, बना रही थी, और मुझे पता नहीं चला कि मेरी वॉइस तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही, और पूरा व्लॉग मैंने बना लिया 10 मिनट का, और मुझे बाद में पता चला ये तो मेरा व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, और आपको मैं वैसे ही डिटेल से समझा रही हूँ। आपने ध्यान से और गौर से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ मैं किस तरह यूज़ कर रही हूँ। ये डर्माकोस का क्लेंज़र है। सबसे पहले तो हम अपने क्लेंज़र को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, और कभी भी कोई भी हम प्रोडक्ट यूज़ करें तो फिंगर से नहीं निकालते और नहीं लगाते। इसके अंदर स्टिक्स भी पड़ी होती हैं, स्पून जैसा, तो अपने फेस पर स्पून की मदद से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह देखें 2 पीसेस में मिलती हैं, चम्मच कह लें या स्पून कह लें, एक ही बात है। और अब आपने क्या करना है,
ये थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है। फिंगर से कभी मत निकालिएगा क्योंकि जो जम्स होते हैं वो फिर सभी उसके अंदर चले जाते हैं, तो फिर हमारे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। और पहली बात तो ये आपको मैं बता दूँ, ख़ास तौर पे ये उन सिस्टर्स के लिए हैं जिनकी स्किन पर पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं निकले। अगर जिनके स्किन पर पिंपल्स निकले हुए हैं, अगर वो ये अप्लाई करेंगी, फेशियल आउट ये करेंगी, सो उनके ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल, कलर बहुत ज़्यादा डल है, वो ये यूज़ करें, उनको उनके बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उसको। तो लगाने के बाद आपने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जिस तरह देखें मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, इसी तरह आपने आपने अप्लाई करना है अपने फेस पर, और इंजॉय भी साथ साथ करें क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है इसको अप्लाई करने में भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और सिल्की है। और गाइज़ इधर मुझे देखकर अपनी वीडियो याद आ रहा है कि मैं यही कह रही थी कि इसको 2 मिनट के लिए अप्लाई कर छोड़ देना है, और बहुत ही आपको कूल फील होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसे जैसे आप आइज़ फेशियल कर रहे हो, यानी कि बर्फ़ की मसाज कर रहे हो। और आप इसको सादा पानी से भी, सादा वाटर से भी अपने फेस को फेशियल आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपना रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए भी मैं फेशियल के लिए भी रोज़ वाटर ही लगा रही हूँ अपने फेस पर, अब स्प्रे कर रही हूँ। और आप कर सकते हैं, अगर नहीं है अदरवाइज़ तो आप पानी से ही अपना फेशियल आउट करें, वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। सो इसको अच्छी तरह से देखिए, जैसे मैं मसाज कर रही हूँ, आपने जल्दी जल्दी इसको अपने मसाज करनी है। और काफ़ी लड़कियाँ कहती होती हैं कि हमें मसाज नहीं करना आता, आप अपने हाथ से खुद ही मसाज करेंगी तो आपको एक तो आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्लोइंग करेगी, और आपको खुद तजर्बा होगा कि आपको किस तरह करना चाहिए। तो अपना सभी काम खुद किया करें। काफ़ी लड़कियाँ कहती हैं कि हमसे करने की वजह से ना वो यही कहती हैं कि हम बाहर से करवा लें, लेकिन आप घर में करो, आप घर में खुद भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसको मैक्सिमम 15 मिनट इस तरह मसाज करनी है। और मैंने जल्दी जल्दी मसाज करके, और ये जी मेरी शरारतें भी साथ साथ चेक करते जाऊँ क्योंकि जब फेशियल आउट करते हैं ना तो मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा कूल फील हो रहा था मुझे। और मुझे ये था कि ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, मुझे ये लग रहा था, वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको ये देखें, जब मैं आपका फेस को आपको साफ़ करके दिखाती हूँ, ये चेक करें, इस साइड पे मेरी ग्लोइंग चेक करें, कितनी अच्छी ग्लोइंग आ रही है, आपको बता नहीं सकती। मुझे तो बहुत ही अच्छा कूल फील हो रहा था। आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये चेक करें ज़रा, वाह, ईशा तो ग्लोइंग हो रही है गाइस। और आपने ये क्लेंज़र बहुत ही बेस्ट है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्लेंज़र है। जब भी मैंने कहीं जाना हो ना तो मुझे अच्छा फ़ील ना हो रहा हो कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, तो मैं ये जल्दी जल्दी क्लेंज़र यूज़ कर लेती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है। मेरी स्किन ऐसे जैसे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, कूल हो गई है, और पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इस तरह फ़ील होता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। सो आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है, क्योंकि ये पैक जो क्लेंज़र का है ये मैं सबसे पहले लेकर आई थी और ये काफ़ी साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। बाकी जो दूसरा है स्किन गोल्ड, ये वाली जो है ग्रे क्रीम, ये भी बहुत ही बेस्ट है, बट ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ यूज़ करने के लिए। लेकिन अब जब मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, मैंने दूसरी दफ़ा ट्राई की। जब मैंने पहली दफ़ा एक दफ़ा मैंने टेस्ट किया था तो इसको भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मुझे मिला। इसके रिज़ल्ट आपको जब लगाएंगे ना उसके फ़ौरन ही बाद आपको पता चलेगा। अब आप कहेंगे कि ईशा इतनी तारीफ़ कर रही है, ये ज़्यादा केमिकल्स वाली होंगी। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी केमिकल वाली नहीं है ज़्यादा। ये नॉर्मल जो मेरी एज की सिस्टर्स हैं वो इजीली इसको अप्लाई कर सकती हैं अपने फेस पर और मसाज कर सकती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और सेकंड बात ये कि जिन सिस्टर्स के निशानात है वो जड़ से ये ख़त्म करेगा, ये गारंटी है। और जिनकी स्याही टाइप बन जाती है वो भी इसको ख़त्म करेगा। लेकिन जिसके पिंपल्स निकले होंगे ना वो काइंडली इसको यूज़ ना करें जब तक आपके पिंपल्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। पहले अपने पिंपल्स को ख़त्म करें, और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए आपको जो मैंने फ़र्स्ट में अपना फेस वॉश गोल्डन पल का मैन फेस वॉश बताया था वो यूज़ करें, क्योंकि मेरे भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं। जब मैं मास्क लगाती हूँ मेरे अपर लिप पर और चिन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, लेकिन जब मैं अपना वो फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो बिल्कुल ही जहाँ निकलते हैं वहीं पर वो बैठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। सो इसलिए मैं मास्क वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ। ये जो 3 माह आते हैं गर्मियों के, बहुत शदीद गर्मी के, तो तब मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा, कोई भी ज्वेलरी वगैरह मैं कुछ भी नहीं पहन सकती। सो इसलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ ज्वेलरी वगैरह। और यहाँ पर भी मैं यही बता रही थी कि आप जब मैं मास्क लगाती हूँ ना तो इस तरह मुझे रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कम लगाती हूँ, लेकिन बाहर जाने वक्त मतलब उतार भी देती हूँ, क्योंकि मेरी जो अंदर की जब मैं सांस लेती हूँ ना तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा रैशेज़ जलन होना शुरू हो जाती है।
सो इस जलन में भी अगर आपको रैशेस निकले हो ना, तो ये बिल्कुल क्लेंजर आपने, ये बिल्कुल फेशियल आउट आपने यूज़ नहीं करनी। काइंडली सिस्टर आप मेरी बात गौर से समझ लेना, बाद में ये ना कहना कि ईशा हमने तो यूज़ किया, हमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले। जिस तरह मैं आपको गाइड कर रही हूँ आपने इसी तरह इसको यूज़ करना है, और यूज़ करके मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरा फेशियल आउट कैसा लगा। और ये जो मैं कर रही हूँ ये ग्रे क्रीम यानी कि गोल्ड स्किन पॉलिश है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगी, सॉफ्ट स्किन हो जाएंगी। आपके जो वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, इसके बाद आप जब कपड़े से निकालोगे ना तो आपके बिल्कुल ईजीली निकल जाएंगे, ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा। और ये सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए करनी है। और ये लें जी, मेरा फेस की स्किन कितनी ग्लोइंग कर रही है, आप चेक करें। अब खुद मैंने आपको सामने, आपके बिल्कुल सामने किया है, ठीक है। फेशियल आउट भी कोई मैंने स्किप नहीं की, कुछ नहीं किया, जस्ट अपना फेस को साफ़ किया 5 मिनट के बाद इसको अप्लाई करने के बाद। इसके बाद जी तीसरा पैक आ जाता है, जो कि मैं ये फर्स्ट दफ़ा ही अप्लाई कर रही हूँ, और इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गावा आई थिंक गावा ग्लो है, ठीक है, यानी कि ये ग्रीन कलर का होगा। ये मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट था, लेकिन मैंने जब इसको ट्राई किया ना, ये भी इसकी जो खुशबू थी मेरी सिस्टर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखिए कितना, ये भी सॉफ्टली लग रहा है, ग्रीन। सो मैंने कहा चलें इसे भी ट्राई करके देख लेती हैं, क्योंकि ईद आ रही है और ईद की तैयारियां तो इसी तरह फिर लड़कियां जो शौक से करती हैं। तो जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि हमारा खुद ही बैठा बिठाई हो जाए सब कुछ, तो सिस्टर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये करना तो थोड़ा बहुत लड़कियों को खुद ही करना पड़ता है। सो आप इतना को खुद अपने लिए कर सकती हैं, अपनी स्किन के लिए कर सकती हैं, स्किन केयर के लिए। तो मैं तो अपनी स्किन का बहुत ही ख्याल रखती हूँ, सो इसीलिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरली साफ़ है, ठीक है। और आपको जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं ये बिल्कुल भी ख़राब करने वाली स्किन नहीं है। मैं भी यही यूज़ करती हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको आज के व्लॉग में डिटेल से बता दिया है। सो सिस्टर आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे फिर आपने कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरा व्लॉग और मेरी ये चीज़ें, आपको प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ किस तरह की लगी। चलें जी, इसे भी मैंने जस्ट 5 मिनट्स के लिए अपनी स्किन पर अप्लाई किया और अपनी स्किन को साफ़ कर लिया। इसके बाद ये चेक करें जी, ईशा तो ग्लोइंग कर रही है गाइस। ईशा तो बहुत ही खुश है आज की फेशियल आउट करके, क्योंकि कुछ भी मतलब कि जो मैंने जिस तरह सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही रिज़ल्ट ईशा को तो मिले हैं। एक दफ़ा काइंडली आप भी, मैंने इतनी दफ़ा आपको कह दिया, अब आपको ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद फिर लास्ट में आपने रोज़ वाटर की तो आपने डेली रूटीन भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकती हैं। स्प्रे इसको करें आते जाते वक्त, उठते बैठते वक्त आप इसको, जैसे आपने कुछ भी ना फेस पर लगाया हो आम रूटीन में, तो आप इसकी स्प्रे करें तो आपको जो पिंपल्स वगैरह हैं, जो निशानात हैं, वो भी गायब हो सकते हैं ये रोज़ वाटर की वजह से, ठीक है। लास्ट में जी मेरा मोस्ट फेवरेट, मैंने कहा ये भी अपनी गाइस को, अपनी सिस्टर प्यारी सिस्टर को दिखा दूँ। ये जी मेरा लिप ग्लॉस है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर जब भी मेकअप करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं लिपस्टिक अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मेरे फेस पर लिपस्टिक सूट नहीं करती। सो इसलिए फिर मैंने लिप ग्लॉस ही अकेला अप्लाई करती हूँ। जब मैंने पूरा मेकअप भी कर लेना होता है ना, तो इसके बाद बस ये यूज़ कर। सो गाइज़, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मेरा स्किन रूटीन का, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप कमेंट ज़रूर किया करो, मैं आपको बार बार कहती हूँ आप कमेंट क्यों नहीं करते, लाइक भी किया करो। आप देख लेते हो, लाइक और कमेंट करना भूल जाते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।